हमारा चैप्टर लेसन नंबर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो जो हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा था जो है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ उन्हीं के संदर्भ में जो है हम व्यवहारिक यूज क्या है देखेंगे। जो है व्यवहार मतलब हमारे व्यवहार में तो नहीं आता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ब्रिज बनाना हो, नदी के ऊपर जो है, या कोई मकान हो, जहाज हो, पतंग हो, इन सब के बीच ऊंचाई निकालना, दूरी निकालना हो तो थोड़ा यूज होता है। इसमें सबसे पहले दो चीजें हमने पढ़ा था, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो बिंदु ए पर है और आप जो है बिंदु सी पर से उसको देख रहे हो। वस्तु ऊपर है और आप नीचे हो। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लंबवत दूरी जो जमीन की होगी, आप जमीन पर ही होंगे या कहीं पे भी होंगे, कोई लेयर होगा, तो ये दूरी है। तो यहाँ से एक 90 अंश का कोण हमेशा कंसीडर करेंगे, मानेंगे जो है। तो यहाँ से एक क्षैतिज किरण ये आपकी क्षैतिज किरण और ये ऊपर की ओर दृष्टि किरण, इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है। कोण आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, थीटा। तो यही थीटा कोण उन्नयन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। इसके बीच बनेगा क्षैतिज किरण और दृष्टि किरण के बीच में। और ध्यान रहे हमेशा ये कोण जो होगा आप नीचे से ऊपर देखते हुए रहेंगे तो उस कंडीशन बनेगा। क्लियर है? उन्नयन कोण इतना हो गया, समझ में आया? इसके बीच बन रहा है क्षैतिज किरण और ये क्षैतिज किरण है, क्षैतिज किरण, उन्नयन कोण हो गया। अब दूसरा अवनमन कोण। अवनमन, उन्नयन ऊंचाई पे देख रहे हो, मुंडी को ऊपर करना पड़ेगा, उन्नयन। अवनमन नीचे की ओर देखेंगे। ऐसी पोजीशन में आप मान लो थोड़ी देर के लिए, दूसरा डायग्राम, आप ए पर खुद बैठे हो, आंख हमारी कहां है? ए पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पे मान लीजिए ये बी है और मान लो ये आंख यहां पर है और बी पे आप बैठे हो। नहीं, आप ए पर बैठे हो और बी वस्तु को देख रहे हो। कभी हम अपने छत पे बैठे हैं, देख रहे हैं नीचे कोई गाड़ी जा रही है, कोई आदमी खड़ा है, कुछ भी हो। हवाई जहाज से अगर देख पाओ तो देख रहे हो जो पेड़ पे चढ़ के बैठ के देख रहे हो, कोई भी व्यू हो सकता है जो। तो ध्यान ये रहे कि ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में काल्पनिक रेखा हम खींचे तो क्षैतिज किरण होगा, क्या होगा? क्षैतिज किरण। और ये जो होगी, ये किरण देख रहे हो, इसको हम देख रहे हैं ना, कौन सी होगी? दृष्टि किरण हो गई। अब यहां भी क्षैतिज किरण और दृष्टि किरण के बीच में ये कोण बन रहा है ना, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा। तो इस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। चाहो तो यहां लिख लो, उन्नयन कोण है और ये अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण और तो अवनमन कोण ऊपर से नीचे की वस्तु को हम देखते हैं, ऊपर से नीचे की वस्तु को। अगर इतना केवल कह दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि अवनमन कोण उसको इतना दिखाई देता है, तो आपके दिमाग में इतना आ जाना चाहिए वो व्यक्ति ऊंचाई पे बैठा और नीचे की वस्तु को देख रहा है। उन्नयन कोण बन रहा हो तो आप तुरंत जान जाना कि नीचे बैठा है और ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है, बैठा है, खड़ा है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? और ध्यान थोड़ा सा और इसमें, जैसे ये कोण थीटा है ना, अब जरा ध्यान दो, जब हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कोण इस कोण का कौन सा कोण कहलाता है? तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? कुल मिला के हम ऊपर रहे कि नीचे, चाहे तो कोण यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। भाई ये कोण इसके बराबर ही होगा, तो ये हो गया ना। यानी आप कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो, उन्नयन है कि अवनमन है, ये कोण आप ले सकते हो, क्योंकि कोण
क्षैतिज किरण और इसके बीच यहाँ बनता है, तो यही कोण एकांतर कोण बन के यहाँ हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम और अवनमन कोण को भी यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर? टू डाउट? तो चलिए अब आगे जो तो 1 में 9.1 आई देखिए पहला क्वेश्चन जरा देखो। सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करना है आपको, इसमें इस तरह की सवाल करना है। उन्नयन अवनमन कोण जो है कंसीडर ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार, कल्पना आप यहाँ किसी भी क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का करना है, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें कल्पना करना है। तो पहले ये बना लो जो है, मान लो ये क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। आप लोग देखे होंगे शायद, ये उसकी डोरी है, कितने मीटर की? 20 मीटर की डोरी है, इसी पे चढ़ रहा है। ऐसे देखो ना, तो एक बम्बू गाड़ देते हैं, एक डोरी उसमें बांध के एक जगह जमीन में गाड़ देते हैं, उसी पे चढ़ते हैं जो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ पर ये पूरी तरह भूमि, ये जमीन का भाग है, बंधा हुआ है यहाँ से, और ये खंभा का शिखर है। क्या है ये खंभे का शिखर है, और ये क्या है? जमीन है। यहाँ डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, ये कोण कितना बन रहा है? 30 थीटा की आदत हो गई ना, 30 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप चित्र देख सकते हो, बना हुआ, इसका डायग्राम बना भी जो है। अच्छा, उसने एबीसी लिया है ना? हाँ, वही हमने भी लिया है। ठीक, चित्र समझ में आया क्या? कोई भी क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो पहले उसका डायग्राम बनाने का प्रयास करो। डायग्राम बन गया तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। अब आपको जो केयर करना है, आपको निकालना क्या इसमें? यानी ए बी निकालना है, ए बी। अब जरा बताओ, इस कोण के लिए ये क्या है? ए बी क्या है? लंब। पढ़ चुके हो, सामने की भुजा। एक तो लंब हुआ। अच्छा, दूसरी कौन सी भुजा दिया है? ये कर्ण है। लंब और कर्ण में आपको रिलेशन पहचानना होगा। साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक कौन सा आएगा? तो साइन के फार्मूले में क्या आता है? लंब बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ साइन सी बराबर लंब बटे, हमारा सूत्र है, फार्मूला है, लंब बटे कर्ण। इसी को सामने की भुजा बटे कर्ण भी लिखते हैं। लंब को क्या लिखते हैं? सामने की भुजा बटे कर्ण। तो साइन सी, सी का मतलब कितना अंश? 30। भाई दिया है साइन 30। साइन 30 बराबर, अब लंब क्या मिला हमारा? ए बी बटे कर्ण एसी, कर्ण एसी है। अब साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ए बी मतलब कितना? ए बी हमें निकालना है, ए बी को ए बी रखेंगे, एसी कितना है? 20। अब क्रॉस गुणा करेंगे, ए बी का गुणा 2 में करेंगे तो 2ab, 20 का गुणा 1 में, 20 एकम 20। तो ए बी बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर। यानी खंबे की ऊंचाई कितना? 10 मीटर। 10 मीटर, यही इसका आंसर हो गया। ओके, हो गया ये 12 देते हैं। अबे वो बंद तो है। दूसरा प्रश्न, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आती है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मान लो ये पूरा पेड़ है, ये पेड़ है पूरा, पूरा नहीं, ये पेड़ क्या हुआ? इतना लंबा था, ठीक है। यहां से टूट के ऐसे लटक गया, यानी ये वाला भाग कहां आ गया?
पत्ती वाला सीप इधर आ गए, यहाँ से टूट गए। पूरा पेड़ यहाँ से लेके कहाँ तक था, यहाँ तक था, और यहाँ से ब्रेक हुआ, टूट गया। मान लो ए बिंदु से टूटा और ए बिंदु से टूटा है, इसको मान लो ये सी था। कौन सा बिंदु था, ये कौन सा बिंदु हुआ, सी डैश। सी वाला लटक के आ गया कहाँ, क्लियर होगा कि ये इसकी परछाई यहाँ पे आ गया, पहले कभी यहाँ था और यहाँ पे आ गया। पेड़ के शिखर जमीन छूने लगा, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाती है। ये कोण कितना बन रहा है, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका बन रहा है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। ये दूरी कितना है, 8 मीटर। यहाँ बी से लेके, यानी पेड़ के जहां पेड़ खड़ा है वहां से लेके जमीन तक, जहां पे मतलब उसका सिरा आके मिला हुआ है, 8 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है पेड़ की ऊंचाई। याद कीजिए, पूरी पेड़ की ऊंचाई। जब यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है, पेड़ की ऊंचाई तो पूरा बीसी है ना, बीसी पूरा है, तो सी वाला भाग कहाँ चला है, यानी एसी वाला भाग हो गया, एसी डैश लटक गया ना इधर आके। तो हमें कुल मिला के ये वाली भुजा निकाल लो और इसको निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। पेड़ की पूरी ऊंचाई यही होगी। वर्तमान ऊंचाई पेड़ की अगर देखें तो केवल ए बी रहेगा, इतना ही ऊंचा है ना अभी टूटने के बाद। तो चलो, तो त्रिभुज ए बी सी में देखो जरा, त्रिभुज। अब हमें ध्यान दे रखना है कौन सी भुजा दिया है, कौन सा कोण दिया है। ये कोण है और ये भुजा दिया है ना, इस कोण के लिए ये लंब हुआ और ये क्या हुआ, आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, tan। तो tan सी बराबर tan सी डैश, tan बराबर लंब बटे, क्लियर है इतना। अब tan सी डैश में tan 30 बराबर लंब क्या मिला, ए बी, आधार क्या है, बी सी डैश, क्लियर है। अब tan 30 होता है 1/√3। ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी का मान कितना है। तो यहाँ से अगर हम देखें ए बी निकालें, ए बी गुणा इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 8 बटे, क्लियर हुआ इतना ए बी का मान। भाई ए बी के साथ √3 आ जाएगा, तो लेकिन जब ए बी का √3 बटे में जाएगा ना, अब इसको यहीं पे छोड़ दो। फिर से हम देखते हैं अब उसी त्रिभुज में अब हमें मान लो एसी कर्ण निकालना हो। कर्ण के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन सी ले सकते हैं, साइन सी डैश, यहां लिख दो पुनः साइन सी डैश। साइन सी डैश बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, यानी सामने की भुजा बटे कर्ण। तो साइन सी डैश यानी साइन 30, लंब क्या होगा, ए बी, और कर्ण क्या होगा, ए सी डैश। तो हमें ए सी डैश तो फाइंड करना है, तो साइन 30 हो जाएगा 1 बटे, यहाँ करता हूँ 1 बटे 2, और ए बी कितना है, अभी ए बी आया था, निकाला था हमने 8 बटे √3 इंटू क्या हो जाएगा इधर, एसी डैश साथ में आएगा ना उसके बटे के बटे में। तो अब क्रॉस गुणा करोगे तो एसी डैश इधर आ जाएगा, एसी डैश √3, एसी डैश गुणा √3 बराबर कितना, 8 दूनी, और इसका तिरछा गुणा इधर होगा, तो एसी डैश बराबर 16 बटे √3, 16 बटे √3। अब हमें पूरी पेड़ की ऊंचाई, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी डैश, है ना। अब दोनों का मान हमारे पास है, ए बी कितना है, 8 बटे √3 प्लस ए सी डैश कितना आया, 16 बटे √3। तो दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, तो 16 8 प्लस 16, तो 16 4 20, 4 कितना, 24 बटे √3।
24/√3, 24 को क्या लिख सकते हो? 8 गुणे √3 गुणे √3 लिख सकते हो क्या? भाई देखो √3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 8 हमने इसको क्यों कन्वर्ट किया? नीचे √3 है, अब एक √3 से एक कट गया तो आंसर क्या आ गया? 8√3 मीटर, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 8√3 मीटर। समझ में आया? ओके।